है, उनको धर्म प्रचार के लिए गौर मंडल में आना आवश्यकता है। इसलिए आए हैं गौर मंडल भूमि में। मन तो लगता नहीं है, फिर भी जब नरहरि सरकार ठाकुर है बीच बीच में उनके चरण सान्निध्य में जा करके हृदय संतप्त हृदय को शांत करते हैं। रघुनंदन ठाकुर उनके सान्निध्य प्राप्त करके मन में जो संताप है उसको अपसारण करने में समर्थ होते हैं उनकी कृपा से। नरहरि सरकार ठाकुर आदेश किए हैं, तुम गृहस्थ आश्रम अवलंबन करो। गृहस्थ आश्रम में रह करके ये प्रेम धर्म तुम प्रचार करो, महाप्रभु के प्रेम धर्म प्रचार करो। तुम्हारे जो परंपरा आएगा उस परंपरा ही इस धर्म को रक्षा करने में समर्थ है, इसलिए तुम संसार रचना करो। सुन करके मन तो बहुत दुखी हो गया है, उनका इच्छा नहीं मन में, संसार वासना के किंचित मात्र लेश नहीं है। जब तक मन में विषय वासना तब तक जाके वो प्रेम भक्ति बहुत दूर। भक्ति का थोड़ा सा अनुप्रवेश जिस हृदय में हो गया है उस हृदय में कभी संसार वासना अनुप्रवेश करना कदापि संभव नहीं। लेकिन अनादिकाल का ये संस्कार ये थोड़ी जाता है, ऐसा नहीं बलपूर्वक हम इच्छा करके ही इससे दूर रह सकते हैं, ऐसा होना संभव नहीं है। बाहर तो कोई वस्तु नहीं है, सभी अंतर जगत में। जोग भी अंतर जगत, भोग भी अंतर जगत, बाहर कुछ नहीं है। बाहर जाने से कुछ मिलने वाला है नहीं, तुम्हारा अंतर जगत में ही तुमको अनुप्रवेश करना है। और ये अनुप्रवेश के लिए तुमको चाहिए महत कृपा सान्निध्य। महत पुरुष के सान्निध्य में रह करके जितना जल्दी तुम भगवत चरण सान्निध्य प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हो, स्वतंत्र रह करके स्वतंत्र चेष्टा द्वारा ऐसा होना कदापि संभव नहीं, समय लग जाएगा। चारों ओर माया ग्रासित है, कहाँ जाओगे तुम? इसीलिए कहते हैं महत सेवायंग धर्माहुर विमुक्ति। महत पुरुष के सान्निध्य में रह करके उनकी सेवा करना ये मुक्ति का द्वार है। तो जानते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी जो जगत कल्याण के लिए आए हैं, ये महाप्रभु के ही श्री विग्रह है, आवेशित महाप्रभु के अब आवेश अवतार है। इनके द्वारा ही जगत मंगल संभव है। एवं प्रेम प्रदान कार्य भी इनके द्वारा ही संपन्न करना है। जान करके गोपाल भट्ट गोस्वामी ने आदेश किया, तुम संसार आश्रम अवलंबन करो, तुम गौरमंडल भूमि में जाओ। आप नरहरि सरकार ठाकुर जब आदेश किए हैं कि गृहस्थ आश्रम रचना करो, वहाँ रह करके ही तुमको सब कुछ मंगल साधन करना है, मन तो खिन्न हो गया। माँ भी कहते हैं तुम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। इधर अद्वैत प्रभु भी स्वप्न में आकर के आदेश किए हैं, तुम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। आप क्या कहें? तो रघुनंदन ठाकुर आदि देखे हैं, वहाँ के ही रहने वाले हैं। एक ब्राह्मण सज्जन गोपाल चक्रवर्ती नाम के एक ब्राह्मण सज्जन, उनके एक अनिंदा सुंदरी कन्या नाम द्रौपदी, सर्व सुलक्षणा, सर्व सद्गुणशालिनी, उनसे संबंध हो गया है। अब शादी ब्याह रचना करेंगे, प्रस्तावना लेके गए हैं। तो गोपाल चक्रवर्ती कहते हैं इतना ऐसी जमाई मिलना तो हमारे बड़े भाग की बात है, ये तो हमारे भाग में ऐसा होना तो बहुत ही सौभाग्य का सूचक है, लेकिन हमारे पास तो कोई पैसा कौड़ी है नहीं, हम कैसे विवाह कार्य संपन्न करेंगे? है तो अच्छा है, प्रस्तावना तो अच्छा है, लेकिन हम क्या करेंगे? तो उनको तो बहुत सारे धन मिला है, उधर वीरहम्बीरी ने बहुत सारे धन रत्न देकर भेज दिया है। तो कहते हैं आपके लिए कोई चिंता की कोई कारण नहीं है, आप सिर्फ कन्या को ही प्रदान कीजिए, कोई सामग्री का आवश्यकता है नहीं, कोई खर्चा जो है वो सब आचार्य ठाकुर की तरफ से ही खर्चा करेंगे।
और उधर वीर तो सुन करके बड़े आनंद में नृत्य करना शुरू कर दिए हैं। हमारे प्रभु के शादी रचना हम करेंगे, जितना धन संपत्ति चाहिए हम तो लुटा देंगे, क्योंकि तो वो तो पहले लुटेरा था। लूट मार करना ही उनका पहले कार्य था। थोड़ा भक्ति भावना में रहने के कारण श्रीनिवास आचार्य प्रभु की कृपा होने से उनके भीतर में जो माया मलिनता, उनके भीतर जो दुर्बुद्धि है, सब नष्ट हो गया। आप सोचते हैं ये धन रत्न हम क्या करेंगे, ये प्रभु की सेवा में ही हम संपूर्ण नियोजित करेंगे। खबर पहुंचाए प्रभु हम आ रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए, जितना खर्चा है हमारे तरफ से होगा, खूब खर्चा करेंगे। आ करके तो उधर शादी रचना। इतना में क्या हुआ, शादी के पहले ही माता लक्ष्मी प्रिया रानी ठाकुरानी अंतर्धान हो गए। हाँ बोलो, क्या दुख है, कोई सीमा नहीं। माँ चली गई, माँ चली गई तो हम किसके लिए शादी करेंगे? हम तो माँ के लिए, माँ की खुशी के लिए ही तो हम शादी रचना कर रहे हैं। माँ की सेवा करेगी। अब मैं ये क्या करूं, क्या बात है, ये कहाँ हमको ले आया? कौन सा उद्देश्य साधन के लिए हमने ऐसे संसार रचना करेंगे? बहुत दुखी हो गए। फिर नरहरि सरकार ठाकुर, जदुनंदन ठाकुर, रघुनंदन ठाकुर खूब समझाए, चिंता मत करो, जो होना था वो तो हो गया, तो हम गृहस्थ आश्रम रचना करो। ठीक है, गृहस्थ आश्रम रचना किए हैं। तो वो जो उनकी पत्नी है द्रौपदी, उनका नाम रखा गया ईश्वरी। ईश्वरी ना, ईश्वरी शायद नाम भूल गया, शायद नाम रखा गया ईश्वरी। वो सर्वसुलक्षणा माँ है। ठीक है, संसार में रह करके अध्यापना कर रहे हैं, चारों ओर हरिनाम संकीर्तन में मुखरित कर रहे हैं, चारों ओर वैष्णव धर्म का प्रचार कर रहे हैं। बहुत दूर दूर से सब छात्र आते हैं अध्ययन करने के लिए। अल्प समय में ही उनके सानिध्य प्राप्त करके सब विद्वान होकर जा रहे हैं। उदार हरिनाम संकीर्तन में पूरा बंगाल जो है गौरमंडल मुखरित कर दिया। बहुत शिष्य भी किए हैं। ठीक है, वहाँ निवास कर रहे हैं, गुरुदेव का आदेश पालन कर रहे हैं। इतना में और एक अघटन हो गया, नरहरि सरकार ठाकुर अंतर्धान हो गए। आप तो उनके लिए रहना बड़ा भारी पड़ गया। अरे हमने जिनके सान्निध्य प्राप्त करने के लिए हम यहाँ निवास कर रहे हैं, शादी रचना किए हैं, विद्यालय स्थापन किए हैं, अध्यापना कर रहे हैं, नाम प्रचार कर रहे हैं, अब हम किसके चरण सानिध्य में जाकर के हमारे संतप्त हृदय को शांत करेंगे? अब यहाँ रहना हमारे लिए मुश्किल है। अच्छा थे हम वृंदावन में थे, हमारे गुरुदेव रूप गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी, फिर तुम्हारा कृष्णदास कविराज गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, ऐसे ऐसे महापुरुष के सानिध्य में हम रह करके हम कितना आनंद में दिन व्यतीत कर रहे थे। ये हम कहाँ गए? आप किसके चरण सानिध्य में हम रहेंगे? देखिए, ये भक्त संग बहुत दुर्लभ है। भक्त संग में जितना सहज अंतकरण निर्मल होता है, भगवत भावना की उद्दीपन होता है। बिनु सत्संग न हरि कथा आते हो, बिना मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होए न दृढ़ अनुराग। बिनु सत्संग न, इसलिए जो महापुरुष है वो सत्संग प्रार्थना करते हैं, हमको सत्संग मिले। हरि कथा ही उनके जीवन का आधार है। आप कौन सुनाएंगे हरि कथा? किसके लिए हम संसार रचना करें? पहले ही तो उनके संसार में किंचित मात्र मन नहीं था। जिसके मन में एक बार कृष्ण भक्ति की अंकुर उत्पन्न हो गया है, उस हृदय में कभी संसार वासना जागृति होना संभव नहीं है। जब तक भक्ति नहीं तब तक ही संसार वासना। जब तक रोशनी आ जाती है तो अंधकार वहाँ ऑटोमेटिक रहता नहीं है। वो अंधकार हटाने के लिए अलग चेष्टा नहीं, अंधकार रहेगा ही नहीं। जहाँ रोशनी है वहाँ अंधकार रहे नहीं। ऐसा ही जब तक
हम उस भक्ति के किंचित मात्र प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं, तब तक ही हमारे भीतर विषय वासना, संसार भोग वासना, संसार प्रवृत्ति, काम, क्रोध, लोभ आदि, वो भक्ति भाव किंचित मात्र किसी के हृदय में अंकुरित होने से ऑटोमेटिकली उसके हृदय से समस्त माया मल अपसारित हो जाता है, अंतकरण शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है, भक्ति भावना में उद्दीप्त हो जाता है। इसीलिए सत्संग चाहते हैं। क्या करूं? इधर रामचंद्र कविराज तो बताए हैं, कल जो रामचंद्र कविराज आए हैं उनके सानिध्य में, सब छोड़ छाड़ के, घर छोड़ करके, राजपुत्र जैसे नौजवान, अति सुंदर, सद्गुण से संपन्न, विद्वत्ता के कोई ठिकाना नहीं। जैसे श्रीनिवास आचार्य प्रभु विद्वान है, ऐसे ही रामचंद्र कविराज भी अद्भुत विद्वत्ता। उनके विद्वत्ता देख करके श्रीनिवास आचार्य प्रभु ही बहुत चकित हो गए। ऐसी विद्वत्ता और ऐसे गुरुनिष्ठा, गुरु छोड़ के कुछ जानते ही नहीं है। जब श्रीखंड छोड़ करके गुरुचरण सानिध्य में आए हैं, नवविवाहित, शादी करके जब देखे, रास्ते में देखे श्रीनिवास आचार्य प्रभु के श्री मुख चंद्रमा, जब दर्शन किया तभी जाकर के उनका मन में बैठ गया है। संसार वासना जो भी था वो भी लुप्त हो गया। उनका पिता भी महाप्रभु के पार्षद थे, चिरंजीव सेन उनका पिता का नाम था, महाप्रभु का पार्षद थे। उनका ही पुत्र है ना, तो पहले तो बीज रोपित हो ही गया था। जब श्रीनिवास आचार्य प्रभु के वो मुख चंद्रिमा जब दर्शन किए हैं, तब उनके मन में संसार वासना जो भी थोड़ा सा भी था वो भी लुप्त हो गया। जा रहे थे शादी करके घर में, वहां अनुष्ठान भी हुआ नहीं। घर में जा करके अनुष्ठान तो रह गया, वहीं से भाग के आ गए सीधा। एक रात्रि भी स्त्री सान्निध्य में निवास नहीं किए, आ गए हैं, वहीं रहने लगे। प्रभु जब आप कृपा की है, अब हम घर नहीं जाएंगे, अब ऐसा कृपा कीजिए कि आपके चरण सान्निध्य में रह करके, आपकी सेवा में रह करके, मैं अपने जीवन को समर्पित हो करके हम आपके चरण सान्निध्य में रहेंगे। तो श्रीनिवास आचार्य प्रभु हर्ष दिए, ऐसा थोड़ी होता है, तुम गृहस्थ आश्रम रचना किए हो, एक पत्नी को लाए हो, उनका भी एक जीवन है, ऐसा थोड़ी होता है। गृहस्थ आश्रम रचना नहीं करते तो अलग बात था। गृहस्थ में रह करके तुम हरि भजन करो, सब करो, उसको कहते हैं वीर साधक, वीर। और त्याग वैराग्य लेकर के जो एकांत में जाकर भजन करते हैं उसको वीर कहा नहीं गया है। वीर माने शक्तिमान। गृहस्थ में रहकर, गृहस्थ आश्रम पालन करते हुए भी जो हरिभजन करते हैं, भगवत चरण में समर्पित होकर के, भगवत प्रसन्नता के लिए अपने जीवन समर्पित करके भजन अनुष्ठान करते हैं, वो है श्रेष्ठ। वो श्रेष्ठ है। तो इसीलिए कह रहे हैं तुम ऐसा मत करो, अभी घर छोड़ने को तुम्हारा समय नहीं हुआ, तुम जाओ श्रीखंड में रहो, हमारे पास कभी कभी आकर के हमसे मिलना, लेकिन ऐसा नहीं नवविवाहिता पत्नी है तुम्हारा और तुम इस तरह से सब छोड़ छाड़ के हमारे यहाँ रहोगे, ऐसा थोड़ी होता है। मैं आदेश करता हूँ तुम संसार में रह करके ही हरि भजन करो। गुरु आदेश मानने के लिए चले गए हैं, कभी कभी आते हैं, लेकिन नरहरि ठाकुर के अंतर्धान के बाद उनका मन में ऐसे तीव्र वैराग आ गया, अनासक्ति आ गई, जो हम वृथा यहाँ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमारे गुरुदेव निवेश कर रहे हैं वृंदावन में, ठीक है, उनके आदेश तो पालन कर लिया, हमने आया है गौर मंडल भूमि में, हमने ठीक है प्रचार भी बहुत किया, शिष्य भी बहुत किया, ठीक है, उनका आदेश तो पालन कर लिया। अगर अभी हम वृंदावन में चले जाएं तो कोई दोष नहीं लगेगा, तो हम कहेंगे तुम्हारा आदेश तो हमने पालन कर लिया, ये उत्तम पंथा है, हम वृंदावन चले जाएंगे। अपने पत्नी सर्वसुलक्षणा पतिव्रता पत्नी, उनको बोल दिया तुम अगर हमसे प्यार करते हो तो मान लो मेरे को छुट्टी दे दो, मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ।
तुम यहीं रहो, महाप्रभु की कृपा तुम पर पूर्ण रूप में है, तुम हमको बाधा नहीं देना, माना नहीं करना, मेरे को जाने दो, मेरा मन मान नहीं रहा है, मेरा मन में गुरुदेव बैठे हुए हैं, मन चाहता है गुरुदेव के चरण सान्निध्य में रहकर, जब तक गुरुदेव है उनके चरण सान्निध्य में रह करके हम उनके संग में रह करके ही अपने छोटा सा जीवन को व्यतीत कर दूंगा। हाँ, समय मिले तो फिर कभी आऊँगा, लेकिन तुम माना नहीं करना। तो पत्नी भी रोते हुए उनको बोला, अच्छा ठीक है, तुम्हारा मन चाहे तो तुम जाओ वृंदावन, मैं तुम्हारे प्रसन्नता के लिए मैं रह जाऊंगी। बहुत सारे शिष्य हैं, बोलते हैं ये शिष्य है तुम्हारा ही पुत्र है, संतान है, ये तुमको पालन करेंगे, तुम चिंता मत करो। धन रत्न तो बहुत है उधर, वीर बहुत सारे धन रत्न दिए हैं, जीवन भर खाओ तो खत्म नहीं होगा, इतना धन रत्न दे दिए हैं गुरुदेव को। ऐसे विदाई लेकर के जा रहे हैं वृंदावन की ओर। मन तो रंगा हुआ है, कृष्ण रंग में रंगा हुआ है। जिसके मन में एक बार कृष्ण रंग में रंग गया, संसार के कितने भी भोग वस्तु पदार्थ हो, क्या वो कभी उनके मन को रंगीन कर सकता है? रंग सकता है? कभी कदापि नहीं। जब तक वो रंग नहीं लगता है तब तक जाकर के संसार वासना, संसार भोग वृत्ति, संसार लालसा। बोले तो क्या करना चाहिए? महत सान्निध्य, सत्संग, ये जरूरी है। तब से ही एकांत में रह करके भजन, ध्यान, धारणा, उपासना ये तो करना ही पड़ेगा। अब मन थोड़ा प्रसन्न हो गया, जो आप बंधन मुक्त हो करके मैं जा रहा हूँ श्री गुरु चरण सान्निध्य प्राप्त करके, बाकी जो जीवन है ये जीवन गुरु चरण में समर्पित करके हम भजन करके वृंदावन में रह करके समाप्त कर दूंगा। अब जैसे मुक्ति हो गई है, ऐसे भावना लेकर श्रीनिवास आचार्य प्रभु वृंदावन जा रहे हैं। वृंदावन गए हैं। अब रघुनाथ गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्रीजीव गोस्वामी देखकर चकित हो गए, अरे तुम कैसे आ गए? तो जाके समस्त वृत्तांत सुनाए। जो कोई चिंता नहीं, हम संसार आपके जो आदेश है वो हमने पूर्ण रूप से पालन कर लिया, संसार रचना किया, हमने बहुत शिष्य वर्ग भी बहुत सारे को हमने दीक्षा भी दिया है। जहाँ तक संभव हो हरिनाम संकीर्तन आदि प्रचार आदि समस्त कर्म जो है हमने आपके आदेश के अनुसार, हमने हमारे सामर्थ्य अनुसार हमने कर लिया। आप हमको श्री चरण कमल सान्निध्य में रख करके बाकी जीवन व्यतीत करने का आदेश दीजिए। सर्वत्यागी सन्यासी कहाँ वास? ब्रजभूमि वृंदावन जहाँ लीला रास। ये ब्रजभूमि ऐसे है, यहाँ जो विरक्त संत हैं उनके लिए यही स्थान निर्वाचित है। ब्रजभूमि में जो शांति है, जो आनंद है, ये और कहीं होना संभव नहीं है। यहाँ के रज, यहाँ के वृक्ष लता गुल्म आदि सब दिव्याति दिव्य है। यहाँ साधु सब विचरण करते हैं, संत अच्छे अच्छे संत विचरण करते हैं, हरिकथा मुखरित है। जहाँ जाओ हरिकथा हरि कीर्तन। गिरिराज साक्षात भगवान के स्वरूप गिरिराज विराजमान है। यहाँ जमुना प्रवाहिनी है। ये वृंदावन अपराकृत धाम है। इसीलिए कहे है भजन करने के लिए महाप्रभु पूछे राय रामानंद के पास, सर्वत्र की वैष्णव जो हैं सब त्याग कर चुके हैं, उसके लिए कहाँ रहना उचित है? सर्वत्र की वैष्णवेर कहाँ वास? तो राय रामानंद कह रहे ब्रजभूमि वृंदावन जहाँ नित्य लीला रास, ये उत्तम स्थान है। और जितना तीर्थादि है वो भी ठीक है, अच्छा है, लेकिन वृंदावन धाम में रह करके उपासना जो है ये इतना सहज लभ्य होता है, इतना सहज प्राप्ति होती है, जो कि दूसरा कोई स्थान पर रह करके ऐसा होना संभव नहीं है। अभी तो वृंदावन का बहुत सारे परिवर्तन आ गया है, लेकिन उस समय तो ऐसा नहीं था। उस समय तो वृंदावन के दिव्य शोभा, वहाँ तो मन
कहीं जाना संभव नहीं है। वो दृश्य, वो ब्रजराज वहाँ रहने से ही तो मन ऐसे ही भगवत चरण में ऐसे निबिड़ संलग्न हो जाता है। ऐसे वृंदावन छोड़ के कौन कहाँ जाना चाहता है। तो वहाँ रह रहे हैं, गुरु सान्निध्य में रह रहे हैं, गुरु सेवा में रह रहे हैं। आप जीव गोस्वामी बात क्या कहेंगे, चलो ठीक है रहो यहाँ। इतना में क्या हुआ, वो जो रामचंद्र को भी उनका मन तो लगता नहीं, गुरुदेव चले गए वृंदावन, वो छटपटा रहे हैं, हमको एक मौका मिले तो हम भाग जाएंगे वृंदावन, भाग जाएंगे वृंदावन। आप देखते हैं कोई बहाना तो हमको चाहिए। इधर रघुनंदन ठाकुर देखते हैं श्रीनिवास आचार्य चले जाने से ये तो गौर मंडल तो सूना सा हो गया। यहाँ तो एक जन चाहिए तो जो धर्म को रक्षा करेंगे, धर्म को संरक्षण देंगे, जो सबके भीतर भगवती उद्दीपना जगाएंगे, ऐसा तो कोई रहना चाहिए। तो रामचंद्र कविराज को बुला के रघुनंदन ठाकुर कह रहे हैं, जे रामचंद्र तुम वृंदावन जाओ, तुम्हारे गुरुदेव को समझा बुझा करके ले आओ। जाके बोलो जे रघुनंदन ठाकुर ऐसे आदेश किया है, तुम चलो। रामचंद्र कविराज तो ये मौका चाहते थे जब हमको एक बार छुट्टी मिल जाए, कोई रकम वृंदावन जाएंगे तो हम यार आएंगे नहीं, हम गुरुचरण के सानिध्य में रह करके और ऐसे ऐसे महापुरुष, ऐसे ऐसे महापुरुष के पार्षद के चरण सानिध्य प्राप्त करने का मौका कहाँ से मिलेगा। ऐसे वृंदावन धाम जहाँ नित्य लीला रास, जहाँ गुल्म लता सब हरिभक्ति परायण जो ब्रजराज दो है, चिन्मयी शक्ति प्रदायिनी शक्ति जो ब्रजराज में, ऐसे जमुना जो अवगाहन करने से प्रेम भक्ति प्राप्ति होती है, ऐसे राधा कुंड जहाँ एक बार डुबकी लगाने से राधारानी उसकी कृपा करते हैं। आहा, ऐसे वृंदावन भूमि अगर जाने का हमको मौका मिल जाए तो कौन यहाँ आएगा। एक बार एक बहाना मिलना चाहिए, हम एक बार भाग जाए तो फिर आएंगे नहीं, गुरु चरण में रह जाएंगे और ऐसे ऐसे महाप्रभु के पार्षद के चरण कमल सान्निध्य में रह करके बस जीवन व्यतीत कर देंगे। अब रामचंद्र कविराज तो धीरे धीरे पत्नी से विदाई लेकर के चले आए हैं वृंदावन में। वृंदावन में रामचंद्र कविराज को देख करके तो चकित हो गए, अरे रामचंद्र तुम कहाँ से आ गए। प्रभु आपको छोड़ करके मन नहीं लगता है, आप जहाँ हैं सब वही सब है, इसीलिए हमको रघुनंदन ठाकुर ने आदेश किए हैं आपको ले जाने के लिए, आप चलिए, आपको जाना है, हमको भेजे हैं। आप नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे, हम यहीं रह जाएंगे। जहाँ आप है वहाँ हमारे सब है। आप श्रीनिवास जो प्रभु देखते हैं ये झंझाट, देखो फिर हमको वहाँ जाने के लिए ये लेने आए हैं, महा मुश्किल की बात है। तो इधर गोपाल भट्ट गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, फिर तुम्हारा रघुनाथ दास गोस्वामी, इन लोग भी आए हैं, भजन करते हैं। लेकिन इन सब चाहते हैं कि गौर मंडल भूमि में महाप्रभु धर्म प्रचार के लिए एक जन ऐसे शक्ति सामर्थ्य, ऐसे कुछ महत्पुरुष की आवश्यकता है। तो जान गए हैं उन लोग, तो महाप्रभु के पार्षद जानते हैं, जो यही जो श्रीनिवास आचार्य ठाकुर जो है ये उपयुक्त है सबसे। तो कुछ दिन रहे वहाँ, फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी कहते हैं श्रीनिवास तुम देरी मत करो, हो गया गुरु सान्निध्य में बहुत दिन रह गया, अब तो जाओ, तुम्हारे द्वारा बहुत सारे कर्म साधन करना ही है महाप्रभु की इच्छा, ये हमारे आदेश नहीं है, महाप्रभु की इच्छा। देखो अपने सुख के लिए तो सब कोई कर्म करते हैं, लेकिन प्रभु के सुख के लिए कौन अपने जीवन को समर्पित करके ऐसे जीवन व्यतीत करते हैं। जो ऐसे व्यतीत करते हैं प्रभु के चरण कमल में सब कुछ समर्पण करके उनके इच्छा अनुसार जो भजन करते हैं वो है श्रेष्ठ। हम लोग तो अपने सुख के लिए जो अच्छा लगता है उसी को श्रेष्ठता मान्यता दे करके उसी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे नहीं, गुरु जैसे आदेश करते हैं ना,
कलियुगी तो अभी तो ऐसे नहीं है, अभी तो अपना इच्छा अनुसार चलना है। कौन गुरु कौन चेला, मैं हूँ अकेला। ये है कलियुगी जीवात्मा, कलियुग के ऐसे शिष्य है सब। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। जाओ, तुमको जाना पड़ेगा, दुखी हो गए फिर जाना पड़ेगा, फिर वही गौर मंडल में जाना पड़ेगा, बंगाल में। क्या करें, गुरुदेव आदेश किए हैं सब। गोस्वामियों ने, श्रीजीव गोस्वामी भी आदेश कर रहे हैं, तुमको जाना पड़ेगा। रामचंद्र को विराज देखते हैं तो जाएंगे तो हम भी चलेंगे। गुरुदेव जहाँ है वहाँ हमारे समस्त तीर्थ विराजमान है। गुरुदेव के चरण कमल में रहने से हमको सब कुछ मिल जाएगा। हमको फिर कहाँ भटकना पड़ेगा, कहीं भटकना है ही नहीं। गुरु चरण सान्निध्य में सब कुछ विद्यमान है। तो ठीक है, रामचंद्र तो प्राण सम है, श्रीनिवास आचार्य प्रभु के प्राण सम। इतने गुरुनिष्ठ और इतनी विद्वत्ता। वहाँ तो हरि कथा होती थी, वो वहाँ जब गोविंद मंदिर प्रांगण में प्रतिदिन, तो उस हरि कथा में रामचंद्र कविराज भी कई बार कथा प्रवचन किए। तो अब सब बैठे हैं, सब गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, फिर और सब जितना तत्कालीन जितना साधक है सब महाप्रभु के पार्षद, सब ऐसे सब बैठे रहते। उनमें प्रवचन सुन करके एकदम चकित हो गए गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी। इतनी विद्वत्ता, श्रीनिवासाचार्य के शिष्य इतनी विद्वत्ता। अरे जैसे गुरु है ऐसे ही, जैसे गुरु ऐसे चेला, कोई ठिकाना नहीं विद्वत्ता का। ये भगवत प्रदत्त शक्ति है। ये तो थोड़ी है अपने अध्ययन के द्वारा इतना विद्वत्ता अर्जन करना तो कदापि संभव नहीं है। भगवत कृपा से ही श्री चैतन्य प्रसादेन सर्वशास्त्र विनिर्णय बालक भी कुरुते शास्त्रं दृष्टा ब्रजे विलासिना। श्री चैतन्य प्रसादेन समस्त शास्त्र वो जान सकते हैं, समस्त ज्ञान उसको हो सकता है जो महाप्रभु का प्रसाद जिन पर है, सर्वशास्त्र विनिर्णयन। तो ये महाप्रभु के कृपा प्रदत्त ये है रामचंद्र कविराज। तो वहाँ सबके मिलके रामचंद्र कविराज को उपाधि दिए है कविराज। एक तो कविराज है तो वैद्यगिरी करते हैं, इसको कविराज कहते हैं ना। ये बड़ा वैद्य माने बंगाल में वैद्य को कविराज कहते हैं। कविराज शब्द में माने वैद्य जो है दावादारी करते हैं जो, उसको कविराज कहते हैं। यहाँ वो नहीं, कविराज माने कवियों के राजा कविराज। और कविता लिखने में भी बहुत सुंदर, दिव्य दिव्य कविता रचना करने में समर्थ। बात बात में कविता, ऐसे दिव्य कविता रचना करने में समर्थ थे जो सबको एकदम प्रभावित करने में समर्थ। ये रामचंद्र कविराज ऐसी कविता, कवित्व संभार। तो वहाँ वृंदावन में सब मिल करके उपाधि दे दिया रामचंद्र कविराज। कविराज माने कवियों के राजा, ऐसे उपाधि दे दिया। आप गुरु शिष्य जाएंगे, कुछ ग्रंथ आदि भी दे गए हैं, एक छोटा सा बक्सा में ऐसे ही पहले जैसे, उतना तो नहीं जो श्रीजीव गोस्वामी पद रचना किए हैं ऐसे ग्रंथ तो दे करके भेज रहे हैं। गुरुचरण सान्निध्य में प्रणत होकर के उनके चरण रज ले करके अस्त्रसिक्त नयन में चल रहे हैं, गुरु आज्ञा पालन के उद्देश्य करके चल रहे हैं बंगाल की ओर। ऐसे ही चलते 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 उधर बनो विष्णुपुर में जो वीर थे वो कई बार निमंत्रण किए हैं, प्रभु आप तो चले जाने का बाद हमारे यहाँ तो कभी पधारे नहीं, एक बार हमारे यहाँ पर आप चरण कमल स्पर्श करके हमको धन्य कीजिए। तो आए नहीं, आने का समय भी मिला नहीं, क्योंकि वहाँ जो है काटवा, वहाँ से बनो विष्णुपुर दूर बहुत है। वो वही मुदु बाबा के घर के पास, वो जानता है। मुदु जानते हो ना तो बन विष्णुपुर है, घर के पास। तो आप सोच रहे हैं वहाँ ऐसे ही झारखंड के रास्ते से आए हैं, वन विष्णुपुर आए हैं वीर के पास। वीर देखकर तो बड़ा प्रसन्न हो गए, आनंद में नृत्य कर रहे हैं। ओफ, आप वीर तो पहले जैसे दुष्ट नहीं है,
वो तो परम वैष्णव हो गया, परम संत हो गया। उनका नाम दिए हैं चैतन्य दास। आप गुरुदेव के चरण कमल में भुलुंठित तो होकर के उच्छ्वसित नयन में अपने वक्षस्थल को अभिषिक्त करें रोते रोते, प्रभु हमने दुष्ट हैं, इस दुष्ट को अपने चरण कमल सान्निध्य दे करके हमको पवित्र किया है। प्रभु आप हमारे यहीं रह जाइए, यहीं पर रह करके आप भजन कीजिए। तो श्रीनिवासाचार्य प्रभु कहते हैं ऐसे तो भाई संभव नहीं है, हमको बहुत सारे कर्म करना है। गुरु आदिष्ट जो हमारे लिए कार्य हमको संपादन हमको दे गया है, वो कार्य संपादन करना हमारे लिए जरूरी है। तो वहाँ 2 महीना रहे, 2 महीना रह करके खूब हरिनाम प्रचार, हरिनाम कीर्तन। इतना में जब पहले बार आए थे, है ना, उस समय दीक्षा दिए नहीं थे, उस समय उनको हरिनाम दिए थे, क्योंकि उनमें कुछ कमी थी। एकदम शुद्ध चित्त नहीं होने से दीक्षा लेने का अधिकारी नहीं है, ऐसे पहले नियम था। अभी तो कोई भी हो आ जाता है, हम जैसे दीक्षा दे देते हैं, गुरु बन जाते हैं। पहले ऐसा नियम नहीं था, पहले हरिनाम देते थे। हरिनाम साधन करके धीरे धीरे जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता था, निर्मल हो जाता था, उसके बाद उसको दीक्षा दिया जाता था। ऐसे दीक्षा मंत्र, जुगल मंत्र। तो आप देखते हैं इसका अंतःकरण शुद्ध हो गया। तो पति पत्नी दोनों, वीरा और उनके पत्नी, उनको कृष्ण नाम, कृष्ण मंत्र प्रदान किए हैं, दीक्षा मंत्र प्रदान किए हैं। दीक्षा समारोह में बहुत सारे ग्रामवासी, सारे दुखी दरिद्री जितना है, हजारों को भोजन कराए। फिर बोलते हैं गुरुदेव आप यहीं रह जाइए, यहीं रह करके आपके जो प्रचार क्रिया है जो भी है यहीं रह करके कीजिए। बोले ऐसा नहीं, हम कुछ समय के लिए रहेंगे, बाकी हमको जाना पड़ेगा। हम भी, तुम हमको ऐसा, चैतन्य दास तुम हमको मजबूर मत करो। तो ठीक है, तो क्या करेंगे, एक तो मंदिर बनाए हैं, बहुत सुंदर दिव्य मंदिर। उस मंदिर का विग्रह का नाम है काला चांद। मधु जानो काला चांद? अभी भी वो मंदिर में ठीक विग्रह सेवा होती है, काला चांद। ऐसे कहते हैं, काला चांद। तो ठाकुर जी का नाम है काला चांद। विष्णुपुर में काला चांद ठाकुर विग्रह स्थापना किए हैं। बहुत सुंदर भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर। उस विग्रह प्रतिष्ठा किए हैं, उसमें उसको प्राण प्रतिष्ठा की है आचार्य ठाकुर स्वयं रह करके। खूब साधु सेवा, वैष्णव सेवा धूमधाम से संपन्न किए हैं। फिर बहुत हरिनाम प्रचार किए हैं, चारों ओर हरिनाम से मुखरित हो गए हैं। पूरा वन विष्णुपुर आदि जो निकटवर्ती जितना गांव नगर है, सब हरिनाम में एकदम सब धन्य कर दिए हैं, सब चारों ओर। आप बोलते हैं चैतन्य दास आप हमको रोको मत, हमको जाना है, हमारे गुरु आदेश पालन करना है, हमको बहुत सारे कर्म करना है, इसीलिए हमको रोको मत, तुम कभी कभी आ जाना। तो वीरामवीर भी बहुत दुखी हो करके चरण रज में लोटपोट खा करके उच्छ्वसित नयन में गुरु आदेश पालन किए हैं। ठीक है प्रभु, आपकी जो इच्छा आप ऐसे कीजिए। तो रामचंद्र कविराज और श्रीनिवासाचार्य प्रभु अब जाजिग्राम की ओर जा रहे हैं। हम लोग काल फिर जाजिग्राम चलेंगे, है ना। आज तो यहीं पर 1:15 बज रहा है।